हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू द काम एंड साइड फैमिली। मैं हूं आपकी टारका रीडर सौम्या। आ गई हूं आप सबके लिए अप्रैल मंथ की कंप्लीट प्रेडिक्शन लेके। यहाँ पे हम देखने वाले हैं हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए उनकी लव लाइफ की एनर्जी कैसी रहने वाली है, एट द सेम टाइम उनके कैरियर की एनर्जी कैसी रहने वाली है। एंड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन ज़रूर से सोच लो, बिकॉज यहाँ पे हम आपके पर्सनलाइज क्वेश्चन का आंसर करेंगे एट द एंड ऑफ द रीडिंग। सो रीडिंग लास्ट तक ज़रूर देखना। क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जिसमें टाइमिंग आ जाए, डिवाइन गाइडेंस आ जाए एंड यस एंड नो से आपको पता चल जाए कि उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है कंप्लीट होने की। ओके, सो अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड सेशन बुक करना है, बी टैरो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, रेकी या क्रिस्टल कंसल्टेशन, आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, बट आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बिकॉज ऐसी रीडिंग्स हम हमेशा लेके आते रहते हैं। नो कॉन्टैक्ट की सेपरेट रीडिंग्स अपलोड होती है, यू वर्सेस देम की रीडिंग अपलोड होती है, एंड ऐसी बहुत सारी रीडिंग्स आती है एट द सेम टाइम। मैं जब भी लाइव आती हूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए, इसके लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। एंड चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। हाय माय ब्यूटीफुल कैंसर बेबीज, वेलकम वेलकम बैक टू द काम एंड साइड फैमिली। मैं हूँ आपकी टारका रीडर सौम्या एंड आज हम कंप्लीट इन डिटेल रीडिंग करने वाले हैं आपके लव लाइफ की एंड आपके कैरियर की। सो रीडिंग को शुरू करते हैं। आप अपना एक क्वेश्चन ज़रूर सोच लो जिसकी हम एंड में रीडिंग करने वाले हैं, जहाँ पे हम आपके क्वेश्चन से रिलेटेड येस नो, डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन गाइडेंस देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। लेट्स सी कि क्या एनर्जी आ रही है एंटायर अप्रैल मंथ की लव लाइफ से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ माय प्रिटी कैंसर बेबीज। थैंक यू। एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सो दैट एक तो आपके लिए मैं यहाँ से कार्ड्स निकाल रही हूँ, आप वहाँ से एनर्जी एक्सचेंज कर दो, और दूसरा जो है दूसरे कैंसर्स को रीडिंग रेकमेंड हो, इससे आपका गुड कर्म ऐड होगा एंड इट विल ऑल्सो हेल्प मी। चलिए एक और दो और कार्ड्स यहाँ पे हम निकालने वाले हैं कैंसर के लिए लव लाइफ फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। लवली। सो वन थिंग, एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे है, किंग ऑफ पेंटिकल्स हमको बता रहा है कि आप जो है अपनी लाइफ में, अपनी लव लाइफ में, प्यार में, रिलेशनशिप्स में, जिस भी कनेक्शन में हो, आप चाहते हो स्टेबिलिटी, आप चाहते हो सिक्योरिटी, आपको चाहिए कि आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट दे। कमिटमेंट दिया हुआ है तो उस पर खरा उतरे, है ना। आप देखोगे कि ये कर रहे हैं कि नहीं, आप टेस्ट करोगे कि ये जो पर्सन जो बोल रहा है, इस पर्सन ने जो चीज़ें बोली हैं मुझसे, जो मुझसे प्रॉमिसेस किए हैं या मुझसे, है ना, शेयर किया है, कन्वे किया है, क्या वो उस चीज़ों पे खरा उतर रहे हैं या नहीं। ये चीज़ें मुझे आप देखते हुए दिख रहे हो। सिर्फ और सिर्फ इमोशनल नज़रिए से नहीं, प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हो, लॉजिकली, है ना, माइंड से अब काम कर रहे हो। क्योंकि क्या होता है ना, स्पेशली कैंसर रूल्ड बाय मून होते हैं, तो वो वैसे भी बहुत इमोशनल होते हैं। इस वजह से काफ़ी टाइम्स ऐसा होता है कि लोग यूज़ कर लेते हैं, लोग इमोशनल वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठा लेते हैं। बट नाउ आई कैन सी कि आप जो है अप्रैल के मंथ में प्रॉपरली एनालाइज कर रहे हो एंड प्रॉपरली आप जो है इवेलुएट करके देख रहे हो कि ये सामने वाले लोग जो हैं, जो मेरे आसपास के रिलेशनशिप्स हैं, मेरे जो कनेक्शन है, क्या वो सच में उन चीज़ों को रियलिटी में कर भी रहे हैं या सिर्फ बोल रहे हैं। यहाँ पे एक और चीज़ है, लॉयल्टी मुझे दिख रही है। जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हो या फिर अगर आप किसी कनेक्शन में जाने की सोच रहे हो, काफ़ी लॉयल्टी और कमिटमेंट के साथ आप आगे जाना चाहते हो। आपको सामने वाले से भी सिक्योरिटी चाहिए, प्लस आप अपना भी जो है 100% जब ट्रस्ट रहेगा तभी आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे आपकी लव लाइफ स्लो हो सकती है अप्रैल के मंथ में, ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिल सकते हैं, ज़्यादा रैपिडली ग्रोथ नहीं मिल सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत अच्छा समय है, क्योंकि अब यहाँ पे बहुत डिटेल्ड में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, है ना। सो अगर कोई चीज़ बहुत फास्ट फास्ट होती है तो उतनी जल्दी एंड होने का खतरा रहता है, लेकिन अगर हम किसी कनेक्शन को टाइम लेके इन्वेस्ट करते हैं उसमें एंड उसको टाइम देते हैं,
तो वो आगे बहुत अच्छे से बढ़ता है। एंड यही मुझे दिख रहा है कि अप्रैल का टाइम है जब आपकी लव लाइफ में आप लोग समय दोगे, एक दूसरे को भी दे सकते हो, आप खुद को भी दे सकते हो चीज़ों को समझने का, एंड देन उस हिसाब से आगे बढ़ रहे हो। कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आप जो है वो फेस कर रहे हो सर्टेन चैलेंजेस, बट वो चैलेंजेस एक्सटर्नल नहीं है, वो चैलेंजेस हैं कि आप चीज़ों को देखना चाहते हो कि ये रियल वर्ल्ड में कैसे काम कर रही हैं। अगर वो पर्सन आपको कुछ बोला है तो वो करके दिखा रहा, फैमिली से बात कर रहा है, उसके एक्शंस कैसे हैं, उसके रिएक्शंस कैसे हैं, आपकी बातों को किस हिसाब से वो समझ रहा है, क्या आपको इमोशनली फुलफिलिंग प्रोवाइड कर पा रहा है, या फिर क्या वो आपको फाइनेंशियली हेल्प कर पा रहे हैं, या फिर जो अपनी बातें हैं, जो उनकी चीज़ें हैं, उनकी लाइफ जो है वो किस तरीके से जा रही है, किस तरीके से गुजर रही है, क्या आगे आने वाला है, क्या आगे चल रहा है, क्या उन चीज़ों को लेके वो श्योर हैं, है ना। अगर वो बोल रहे हैं कि 1 साल में आपसे शादी करेंगे तो क्या वो ऐसे एक्शंस भी ले रहे हैं, तो वो उस तरीके के चैलेंजेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। काफ़ी लॉजिकली वे में आप आगे बढ़ रहे हो तो करेज भी है साथ साथ में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इट्स ऑल वेल एंड गुड। आपके अंदर इतनी पोटेंशियल और इतनी पावर मुझे दिख रही है कि आप सिचुएशन को अपने हाथ में लेके बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रहे हो। नाउ यहाँ पे देख लेते हैं कैरियर की क्या एनर्जी है कैंसर बेबीज के लिए फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच डिवाइन। प्लीज़ बताइए कैरियर की क्या एनर्जी है फॉर कैंसर्स। ओके, 4 ऑफ कप्स। 2 और कार्ड्स यहाँ पे लेने वाले हैं। द लवर्स एंड एम्परर। सो फाइनली ये वो समय आ गया है जहाँ पे आप बहुत टाइम से जो चीज़ें वो करने की सोच रहे थे, स्पेशली आपके कैरियर में, अब वो आपके पास आता हुआ दिख रहा है। बस आपको क्या है कि आपको उस पर ध्यान रखना है, क्योंकि देखो अपॉर्चुनिटी आ रही है बट इसका ध्यान सामने है। तो सामने ठीक है, आप किसी और चीज़ पे एम कर रहे हो, गोल कर रहे हो, बट जो डिवाइन आपको देना चाहते हैं, जो डिवाइन ने आपके लिए कैरियर सोचा है, या जो प्लान्स आपके कैरियर के लिए सोचे हैं, वो आते हुए दिख रहा है मुझे अप्रैल मंथ में। कहीं ना कहीं आपको पहले लगेगा कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो इन चीज़ों से, कहीं ना कहीं आपको पहले लगेगा कि नहीं ये तो वो है ही नहीं जो मैं चाहता था, जो या जो मैं चाहती थी, तो फिर मैं इस जो भी प्रपोजल है इसको क्यों एक्सेप्ट करूँ। बट देन आपको समझ में आएगा कि दिस इज़ वॉट माई सोल वॉन्ट्स, और मेरा सोल पर्पस यही है। तो कहीं ना कहीं अगर आपका कोई सोल पर्पस है, शायद आपको पता हो, शायद आपको नहीं पता हो, बट उसके करीब आप अप्रैल में जाते हुए मुझे दिख रहे हो। ऐसा हो सकता है कि जो लोग ज़्यादा स्पिरिचुअली अलाइन नहीं हैं बट उन्होंने कुछ गोल्स, कुछ एम्स बना के रखे थे अपने कैरियर से रिलेटेड, नाउ दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपको वो फुलफिलमेंट रिसीव होने वाली है, जहाँ पे आपके गोल्स, एम्स के आप बहुत ज़्यादा करीब जाने वाले हो। यहाँ पे एम्परर की एनर्जी बोल रही है कि अपने हाथ में कंट्रोल लो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो और उस हिसाब से आगे बढ़ो, क्योंकि चीज़ें आपके पास आ रही हैं। मेहनत, हिम्मत, ये 2 चीज़ों को अपने आप में आपको हमेशा लगन लगा के रखनी है। अप्रैल में जब भी अपॉर्चुनिटी आई जल्दी से ग्रैब कर लेना, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए, बट कहीं ना कहीं हो सकता है आप इमोशनली, जैसे कि आपकी लव लाइफ में आप ज़्यादा इन्वेस्टेड हो, तो आप कैरियर पे ध्यान ना दो, है ना, और वो अपॉर्चुनिटी आके चली जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगी। अगर कोई ऐसी चीज़ आ रही है, कोई ऐसे कोर्सेज हैं, या फिर कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जो आपको कुछ एडवाइस दे रहा है, प्लीज़ टेक दैट। लव लाइफ में थोड़ा ज़्यादा उलझे हुए मुझे दिख रहा है और कैरियर में कम फोकस करते हुए दिख रहा है, बट कैरियर के लिए टाइम बहुत अच्छा है। लव लाइफ ठीक है, लव लाइफ में आप चीज़ों को बहुत फिजिकली, इमोशनली, बहुत ही ज़्यादा मटेरियलिस्टिकली समझने की कोशिश कर रहे हो, और अच्छी बात है। हमेशा हमको बैलेंस बना के रखना चाहिए, बट इसकी वजह से आप प्लीज़ अपने कैरियर को इग्नोर मत करना। कैरियर में भी यहाँ पे आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रहने की, स्ट्रॉन्ग हेडेड रहने की, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत है। तो कैरियर में भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है एटलीस्ट यहाँ पे मुझे कुछ प्रमोशन होता हुआ, आगे बढ़ते हुए करेज मिल रहा है, हिम्मत आ रही है। इवन यहाँ पे बॉस के साइड से, अगर आप किसी ऑफिस वगैरह में काम कर रहे हो, तो यहाँ पे आपके जो हायर अथॉरिटी है उनके साइड से आपके लिए काफ़ी एंकरेजमेंट आ सकती है। एट द सेम टाइम आपका प्रमोशन भी हो सकता है। सो येस, दैट इज़ देयर। एक कोई फिगर होगा जो मेल फिगर है आपके कैरियर से रिलेटेड, वो थोड़ी अथॉरिटी भी दिखा सकते हैं, तो प्लीज़ वहाँ पे जो है अपना गुस्सा कंट्रोल करके आगे बढ़ना, और ये समझना कि ये जो भी हो रहा है आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है। बिकॉज आई कैन सी यहाँ पे बहुत
डायनामिक सिचुएशंस है इवन लव लाइफ में और कैरियर में, तो चीज़ें बहुत आगे बढ़ रही हैं। हाँ, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग नहीं हो सकता है जैसे कि आपने हमेशा से सोचा था, लेकिन प्लान्स के अकॉर्डिंग हमेशा चलता ही नहीं है ना कुछ। हम प्लान कुछ और कर रहे होते हैं, होता वो है जो हमारे नसीब में लिखा होता है। तो चीज़ें तो चल रही हैं उस हिसाब से, एक्सेप्ट कर लो और उसी के वे में आगे बढ़ो, साथ-साथ आगे बढ़ो, तो फिर आपको जो है खुशी भी मिलेगी, सुकून भी मिलेगा, ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। नाउ यहाँ पे गाइडेंस देख लेते हैं लव लाइफ एंड कैरियर के लिए। इसके बाद आपने जो भी क्वेश्चन सोचा है उसका आंसर निकालने वाले हैं हम। थैंक यू सो मच डिवाइन लाइट, डिवाइन पावर, डिवाइन लव, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ माय वेरी प्रिटी कैंसर बेबीज। प्लीज बताइए लव लाइफ से रिलेटेड क्या गाइडेंस है कैंसर्स के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन, कैरियर से रिलेटेड क्या गाइडेंस है डिवाइन। द व्हील, मैंने कहा आई टोल्ड यू, चीज़ें आपके नसीब के हिसाब से चल रही हैं। आप लोग बहुत कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते हो। आप लोग जो है वो ज़्यादा अपने हिसाब से अगर करने की कोशिश करोगे तो आपको लगेगा कि आपके हिसाब से तो कुछ बन ही नहीं रहा है, आप जैसा चाहते हो वैसे तो कुछ हो ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि ये हो रहा है आपके चार्ट के हिसाब से, प्लैनेटरी प्लेसमेंट्स के हिसाब से। जिस चीज़ के लिए आप इस दुनिया में आए हो, आपकी सोल जिस पर्पज से आई है वो सोल पर्पस फुलफिल हो रहा है ना, उसकी ओर आपकी कुंडली, आपके चार्ट जा रहे हैं, इसलिए आपकी लाइफ उस तरीके से चल रही है। अगर मैं लव लाइफ की बात करूँ, सडन चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, है ना। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इमोशनल से मटेरियलिस्टिक की तरफ, दिमाग, दिल से अब दिमाग की तरफ हो रहा है या फिर दिमाग से अब दिल की तरफ हो रहा है। तो बदलाव तो यहाँ पे आ रहे हैं, लाइफ में चेंजेस आएंगे। इसी वजह से ऐसा फील होगा टाइम बहुत कम है और चीज़ें बहुत स्लो चल रही हैं। तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो रही हैं वो आपके फेवर में आप कैसे ला सकते हो, एक्सेप्ट करके। सो एक्सेप्टेंस यहाँ पे ज़रूरी है। डोंट थिंक कि बहुत फास्ट फास्ट क्यों नहीं हो रहा है लव लाइफ में सब कुछ, मत सोचना अपने टाइम से हो रहा है सब कुछ, ठीक है। फोर्सफुली कंट्रोल करने की सिचुएशन को कोशिश मत करना, दुख होगा, तकलीफ होगी। एक्सेप्टेंस में रहोगे तो आप जो है फुलफिलिंग फील करोगे और कम से कम ये एहसास रहेगा कि यही पर्पस तो था और वही पर्पस अब फाइनली फुलफिल हो रहा है। कैरियर में व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, कैरियर में बहुत चेंजेस आ रहे हैं। हो सकता है आप लोग जॉब स्विच करने की या जॉब चेंज करने की भी कोशिश कर रहे हो, या फिर अगर आप कुछ पढ़ाई लिखाई कर रहे हो तो आप वहाँ पे चेंजेस करने की कोशिश कर रहे हो। एक नया स्टार्ट मुझे देखने को मिल रहा है, या फिर किसी सिचुएशन का एंड होता हुआ दिख रहा है ना। तो एक जगह से स्टार्ट, दूसरी जगह से एंड, एंडिंग ही तो बिगनिंग होती है। एक एंडिंग होगी तभी दूसरी शुरुआत होगी ना। सो यहाँ पे वो दिख रहा है, बट ये चेंज जो है वो बहुत पॉजिटिव है आपके कैरियर को लेके। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम कैरियर में भी चल रहा है, चेंजेस का समय चल रहा है, इसलिए अप्रैल मंथ हो सकता है ऐसा लगे कि या तो काफी सडनली चला गया या तो काफी स्लोली स्लोली जा रहा है, क्योंकि चेंज है। इस वजह से आप ट्रैवल भी कर सकते हो, आप कहीं आ जा भी सकते हो अपने कैरियर से रिलेटेड। अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस देखने को मिल सकता है, अगर स्लो चीज़ें चल रही थी तो आपको एक अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस देखने को मिलेगा, लेकिन अगर बहुत फास्ट चीज़ें चल रही थी तो आप स्लोली स्लोली आगे बढ़ेंगी। सो यस, चेंजेस हैं, जो भी पहले चल रहा था उससे अब जो आगे आने वाला है उसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। नाउ हम देख लेते हैं आपने जो भी क्वेश्चन सोचा है अपनी लव लाइफ या फिर अपने कैरियर से रिलेटेड, उसमें यहाँ पे डिवाइन क्या बताना चाहते हैं आपको। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच एंजल्स। लेट्स चेक इन हमारे जो प्यारे प्यारे से कैंसर बेबीज हैं, उन्होंने जो भी क्वेश्चन सोचा है उसका आंसर क्या है, प्लीज बताइए। वीडियो को लाइक ज़रूर करना। एनर्जी एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आप एनर्जी रीडिंग देख रहे हो। रिकवरी, नॉट द राइट टाइम। एंड पता है, मैं जब कार्ड शफल कर रही थी ना अभी, तो मुझे ये फील ही आ गया था कि ये अभी सब सही समय नहीं है। एंड ऑफ कोर्स अगर चेंजेस इतने आ रहे हैं तो अभी ये राइट टाइम नहीं है। एटलीस्ट जो आने वाला 2 से 3 हफ्ता है ना, 2 to 3 वीक्स जो है वो आने वाले, उस समय पे ये चीज़ नहीं होगी। बट
जो भी सिचुएशन अगर बहुत इंटेंस और बहुत डिफिकल्ट है तो रिकवरी होगी। अब रिकवरी के चांसेस थोड़े स्लो होते हैं। एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको जो भी क्वेश्चन आपने सोचा उससे रिलेटेड अपने इमोशंस या फिर फिजिकल वर्ल्ड में आपको चेंज करने की ज़रूरत है। काफ़ी कुछ तो मुझे सबकॉन्शियस चेंजेस लग रहे हैं कि आपको सबकॉन्शियसली काफ़ी कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, अपने दिमाग में काफ़ी कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। आप उसको डील भी डिफरेंट तरीके से कर रहे हो और अब आपको सही तरीका, सही रास्ता मिलने वाला है। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ द रीडिंग। अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है, आप व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर्स आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। टैरो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, रेकी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है तो आप पर्सनल सेशन बुक कर सकते हो। पर्सनल सेशन जो है वो पेड होते हैं। इंस्टाग्राम में भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। इंस्टाग्राम में रेगुलर रीडिंग्स अपलोड होती हैं, अपडेट होती हैं। एंड सारी चीज़ों की डिटेल्स एंड डिस्क्रिप्शन, सारी चीज़ों की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना हमारे, क्योंकि हम ऐसी रीडिंग्स हमेशा लेके आते रहते हैं। मैं हूँ आपकी टैरो कार्ड रीडर सामना, मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर माय वेरी प्रिटी कैंसर बेबीज।